नवरात्रि में नियमित रूप से माता जी की पूजा अपने घर के मंदिर में कैसे करनी चाहिए, क्या मंदिर में रोज हम झाड़ू लगा सकते हैं, कैसे भोग प्रसाद सुबह शाम की पूजा में लगाना है, वीडियो में देखेंगे समझेंगे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरह से अगर आपने कलश स्थापन किया है तो अति शुभ है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। साधारण सरल तरीके से भी आपने पूजा की है तो आप इसी तरह से माता की पूजा करें। सबसे पहले आपको बताते हुए चलो, जो आपके मंदिर में भोग प्रसाद है उसे आप सभी जो है 15-20 मिनट के भीतर ही माता ग्रहण कर चुकी होती हैं, उसे आपको सभी भक्तजनों में वितरित कर देना चाहिए। साथ ही जो माता का मंदिर है आपने घर पर चौकी विराजमान की है उस स्थान पर आपको जो है इसे 9 दिन तक हिलाना डुलाना नहीं है। जो चीज़ माता रानी की मूर्ति, प्रतिमा, कलश इत्यादि है, ज्वारे इत्यादि है, उन्हें जैसा है वहीं पर उसी स्थान पर रखना चाहिए। कहा जाता है माता रानी की दिव्य ऊर्जाएं उस स्थान पर वास करती हैं तो इन्हें हिलाना डुलाना सही नहीं होता है। अब बात आती है कि जो मंदिर है घर का जहाँ पर हमने माँ को विराजमान कर रखा है, क्या वहाँ पर झाड़ू लगा सकते हैं? तो आपको बताते हुए चलूँ कि वहाँ पर झाड़ू नहीं लगाई जाती है, सिर्फ कोई साफ सुथरा सा कपड़ा लेकर अच्छी तरह से वहाँ पर पोंछा जाता है। अच्छी तरह से वहाँ पर जो पूजन स्थल है उस स्थान पर झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना जाता है, ऐसी मान्यता है। इससे घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है। हमारे क्षेत्र में तो यही कहा जाता है। आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछिएगा, उस स्थान को आपको साफ करना है, रोज करना है सुबह और शाम, परंतु किसी कपड़े से बड़े प्रेम पूर्वक सुंदर अवस्था में पोछा भी लगा सकते हैं उस स्थल पर, परंतु कपड़े से ही आपको लगाना होगा। घर के मंदिर में झाड़ू 9 दिन तक ऐसे नहीं लगाते हैं कि पूरे जाले उतार ले, पूरे अच्छी तरह से जो है नीचे पूरा झाड़ ले, ऐसा नहीं। कोई एक साफ सुथरा सा कपड़ा लीजिए, उसे अपने हाथों से धीरे 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 9 दिनों तक आप जो है जो वहाँ पर बिखरी हुई फूल पत्ती चावल इत्यादि है इसी तरह से आप साफ करें। किसी कपड़े से धीरे धीरे उसे साफ करेंगे तो वह पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा। अब आपको सुबह शाम पूजा कैसे करनी है, सबसे पहले शाम की पूजा की बात कर लेते हैं। शाम को आप सभी संभव हो तो अगर नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं तो स्नान करें, नहीं तो जो है आप जो है साफ सुथरे हो ही जाएं, कुल्ला इत्यादि कर ले। शाम को एक कपड़ा अपने लिए बना लीजिए, चाहे तो कोई गाउन हो या कोई साड़ी सूट हो, एक अलग से बना लीजिए। दिन भर में तो लैड बाथ अर्थात अशुद्ध स्थानों पर हम सभी जाते हैं तो वह कपड़े और तन अशुद्ध हो जाता है कहीं ना कहीं, तो साफ सुथरे वस्त्र पहन लेते हैं पूजा के समय तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। अब आपने भोग प्रसाद तो वहां से हटा ही लिया, जल का लोटा माँ के समक्ष रोज रखें, सुबह रखें, शाम को उसे बदले और शाम को रखें और सुबह उसे बदले। भोग प्रसाद 1-1.5 घंटे के 15-20 मिनट के भीतर ही आपको हटा लेना है। भोग प्रसाद आपको सुबह भी लगाना है माँ को, शाम को भी सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। मनोकामना पूर्ति के लिए माँ को बताशे और लौंग काफ़ी प्रिय है, जोड़ा लौंग का आप लगाएं। हालांकि मैंने 9 दिन 9 क्या भोग होते हैं इसका वीडियो पहले ही बना रखा है, चढ़ाए गए लौंग का क्या करना है इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, आप उस वीडियो को देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी या कमेंट्स में पिन कर दूंगी। तो मनोकामना कहते हुए रोज आपको माता रानी को कम से कम जो भी आप भोग प्रसाद दिनों के अनुसार या साधारण सरल तरीके से लगा रहे हैं तो आपको माता जी को आवश्यक रूप से लौंग का जोड़ा भोग स्वरूप समर्पित करना चाहिए। बताशा माँ को बहुत प्रिय है, यह साधारण सी चीज़ें हैं, इन्हें लाकर आज ही डब्बे में भरकर सुबह शाम अपनी मनोकामना कहते हुए आपको माँ को समर्पित करना चाहिए। बहुत श्रेष्ठ और शुभ फलों की प्राप्ति में यह सहायक माना जाता है। अब आप सभी को जैसे कलश के ऊपर जो नारियल वगैरह है उन्हें तो हिलाना नहीं है, परंतु जो फूल पत्ती, जैसे माँ को आपने फूल पत्तियाँ समर्पित कर रखी, गणेश जी महाराज को फूल पत्तियाँ समर्पित कर रखी है, तो आप सभी को क्या करना है कि इन्हें वहाँ से हटा लेना है। बड़े प्रेम पूर्वक, चौकी हिलने डुलने ना पाए इस बात का ध्यान रखते हुए फूल पत्ती हटा लीजिए किसी थाली में। और जो दीपक इत्यादि है उसमें दीप प्रज्वलित हो चुका है तो दीपक इत्यादि अच्छी तरह से धो लीजिए। माता रानी की जो चुन्नी इत्यादि है वह रोज आप बदलते हैं तो यह बहुत शुभ है, इसे बदल लीजिए। और जो है जल के छींटन इत्यादि माँ पर आप दीजिएगा। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ सुबह शाम कीजिएगा। और आप सभी जो है जैसे कई भक्तजन चाय बनाते हैं तो चाय माँ को भोग लगाते हैं, दिन भर में वह जो खाते हैं जैसे भोग प्रसाद, आप जो अपने लिए सात्विक चीज़ें दिन में फलाहार करते हैं तो पहले माँ को उसे भोग लगाएंगे और जो है तब आप ग्रहण करेंगे। इस तरह से आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। विधि विधान से आपको सुबह शाम माँ के समक्ष नए फूल समर्पित करने हैं, नई दुर्वा समर्पित करनी है, नए फूलों का हार समर्पित करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। सुबह शाम माँ को दिन के अनुसार भोग समर्पित करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। कपूर और आरती के साथ
साथ माँ की परिवार के साथ आपको आरती करनी चाहिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। माँ को रोज़ तिलक निकालें, माँ को अक्षत लगाएं और पुष्प इत्यादि समर्पित करें। रोज सुबह शाम जल का लोटा रखें और इस तरह से आप नियमित जो है पूजा विधि जो है सुबह शाम नवरात्रि की कीजिएगा। जो ज्वारे उगाए हुए हैं उनमें सुबह शाम आप साफ स्वच्छ जल लीजिए और उसे जो है थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से उसमें छिड़किएगा। धूप दीप कपूर की आरती जो कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, गूगल इत्यादि कर रहे हैं, तो वह थोड़ा सा आपको जो ज्वारे इत्यादि बोए हैं उनकी तरफ भी करना चाहिए, उनकी धूप। और जो नवरात्रि में आप दीपक लगा रहे हैं, अखंड दीपक लगाया है तो अत्यधिक शुभ है। उसे कैसे संभालना है इसका वीडियो पहले ही प्रसारित किया है। अखंड दीप नहीं लगा पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम मनोकामना का एक दीपक माँ के समक्ष लगाएं और जो है भोग प्रसाद समर्पित करें। साथ के साथ माँ के मंदिर में जो अपशिष्ट वस्तु है, फालतू की चीज़ें हैं, उन्हें आप एक साइड में रख दीजिए। कभी भी नवरात्रि में जो भी वस्तु माता रानी से जुड़ी हुई है वह कोई भी चीज़ आपको फेंकनी नहीं है। माता रानी के फूल, पत्ती, बत्तियाँ इत्यादि भी आपको 9 दिन नवमी के दिन ही विसर्जित करनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आपको मैंने पहले ही वह बात बताई थी कि आप अमावस इत्यादि में साफ सफाई कर लीजिए। अब मंदिर की जो चीज़ें हैं नवरात्रि की, झाड़ू इत्यादि हो गई, जो भी वस्तु है माँ के मंदिर में जो समर्पित वस्तु है उन्हें अपने घर के मंदिर में ही एक छोटी सी थैली वगैरह में इकट्ठा करें और 9वें दिन अर्थात नवमी दशमी के दिन जब आप विसर्जित करते हैं दशमी के दिन, उसी दिन आपको विसर्जित करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यह माता रानी की तेज ओजस्व की चीज़ें होती है। माँ से जुड़ी हुई वस्तु अब कोई भी बाहर न जाए, इस बात का ध्यान रखें। भोग प्रसाद की बात करते हैं तो सुबह शाम जो भोग प्रसाद आपने समर्पित कर रखा है सभी बच्चों को वितरित करें, परिवार के सभी सदस्यों को वितरित करें। माँ को स्पर्श कर रहे हैं, जोत इत्यादि आप सही कर रहे हैं तो हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला करिएगा, स्वच्छता का जरूर ध्यान रखिएगा। इस बात का ध्यान रखें। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ साक्षात आती है और आपके घर के मंदिर में वास करती हैं। गलतियां करने से बचिएगा। इस तरह से यह जानकारी थी। कोई भी प्रश्न हो माता रानी से संबंधित तो आप कमेंट्स के द्वारा या पर्सनल जो है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। साथ ही माता रानी की परिवार सहित आपको पूजा करनी है इन दिनों में। सच्चे भाव, सच्चे मन आप अब सभी दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का विधि विधान से पाठ करें। परिवार के सभी सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा पूजा में सम्मिलित करें। आप सभी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार मंत्र जाप भी करते हैं घर के मंदिर में सुबह शाम, तो अत्यधिक शुभ से माना जाता है। तो इस तरह से सरलतम तरीके से आपको नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की पूजा, आराधना, भोग प्रसाद समर्पित करना है, हवन इत्यादि करना है। और आपको कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है वह मैंने आपको बता ही दिया। और साथ ही आपके क्षेत्र के अनुसार जो चीज़ें इसमें ऐड होती हैं वह आप अपने साथ सम्मिलित कर लीजिएगा। सुखद फलों की प्राप्ति हो।